धन आता कैसे है? आता है तो उसे रोके कैसे? जब जरूरत होती है तब धन नहीं होता, मन मार कर रहना पड़ता है। अब जानना ये है कि इसमें हमारी ही कोई गलती है या हमारा भाग्य कमजोर है। राम राम, आप सभी को स्वागत है आप सभी लोगों का द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। और चलिए शो को शुरू करते हैं। संवेद स्वर में जब कोई जप होता है तो वो स्पंदन वो अनुभूति उत्पन्न होती है जो भगवान को अपने भक्तों के पास आने के लिए मजबूर कर देती है। यह दिन है तप का। इस दिन हम जप करेंगे, इस दिन हम रुद्र अभिषेक करेंगे, इस दिन हम शिव जी की स्तुति करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दिन हम स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण करेंगे और प्रयत्न करेंगे भगवान शिव को मनाकर अपने दुख, अपने कष्टों को दूर करने का। आइए बैठिए मेरे साथ। इस दिन हम लोग जप करेंगे, स्तुति गान करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और मनाएंगे तपोत्सव भगवान शिव का। महाशिवरात्रि के दिन जरूर पधारिए। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, अच्छा हूं मैं, ठीक हूँ। गुरुजी, ऐसे कौन से योग हैं जिनसे धन आता है? देखिए, हाथ में यदि हम देखते हैं तो जिसकी हथेली जितनी बड़ी होती है और उसमें जो पर्वत उठे हुए होते हैं और बीच में क्रॉस का चिन्ह आता है, या जीवन रेखा जब बृहस्पति के पर्वत पर चढ़ जाती है, तो ये वो संकेत होते हैं कि धन आएगा। जी। कुंडली के हिसाब से यदि देखें तो जिस भी व्यक्ति के बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीन ग्रह ठीक ठाक भी होते हैं, तब भी ऐसे व्यक्ति पे धन की कभी कमी नहीं रहती है, उसके पास धन आता ही है। तो इससे देखकर हम ये आराम से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति पर धन है कि नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा। गुरुजी, कई लोगों के साथ क्या होता है कि योग होते हुए भी उनके पास धन नहीं आता, आता है तो बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं, चला जाता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये देखें कि जो मैं अभी बातें आपको बताता हूँ वो आपके जीवन में है कि नहीं है। अगर धन योग है और धन आ रहा है पर टिक नहीं रहा है, बैंक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब जरूर आप कुछ इनमें से संबंधित कुछ करते हैं जिसकी वजह से धन चला जाता है। ये योग जरूर होंगे। जैसे पहली चीज लेते हैं, आजकल एक बात बहुत चल रही है, उसी बात से मैं शुरुआत करता हूँ कि पत्नियों को पति के पैर दबाने से धन आता है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझें तो धन की देने वाली देवी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। तो पैर तो फिर लक्ष्मी जी के दबाने चाहिए जी। लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, उससे आपके घर में धन कैसे रुकेगा? तो धन तो लक्ष्मी जी के पांव दबाने से आएगा, यानी प्रत्येक पति को अपनी पत्नी के पैर दबाने चाहिए। खैर, इस सिद्धांत में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो लक्ष्मी जी और नारायण जी का या लक्ष्मी जी या विष्णु जी का संबंध है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है और जीवन की उत्पत्ति को दर्शाता है। तो इसका धन से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अब धन क्यों नहीं आता? लक्ष्मी जी के जो वचन है, जो नियम है, जो उन्होंने मनुष्य जाति को करने को दिए हैं, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, वो यदि हम नहीं मानते हैं तो धन हो सकता है आ जाए संचित की वजह से, लेकिन कभी भी टिकेगा नहीं, रहेंगे गरीब के गरीबी। जैसे दूसरी बात क्या है, अगर किसी व्यक्ति के छत पर कूड़े का ढेर है, वहां पर टूटा हुआ सामान पड़ा रहता है, वहां पर टूटी हुई लकड़ी की चीजें पड़ी रहती हैं या लकड़ियां पड़ी रहती हैं, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हमेशा रहेगी, चाहे वो करोड़ों रुपए महीना क्यों ना कमा ले, लेकिन उसको उसके प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके कार्य के लिए धन आसानी से नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो टिकेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये वो चीज मैंने आपको बताई है जिसका ध्यान प्रत्येक को रखना चाहिए।
दूसरी चीज है पानी की टंकी। पानी की टंकी यदि गंदी है, नियमित रूप से उसकी सफाई नहीं होती है, पानी की टंकी का स्थान यदि उत्तर या उत्तर पूर्व से हटकर कहीं और है, तो धन का नाश होगा ही होगा। ऐसे में हमारे पूर्व जन्म के प्रयत्नों के फलस्वरूप या इस जन्म के भाग्य के फलस्वरूप धन आ तो सकता है, लेकिन कभी भी टिकेगा नहीं। वो बीमारियों में निकल जाएगा, वो किसी और इस प्रकार के कार्यों में निकल जाएगा, लेकिन वह टिकेगा बिल्कुल नहीं। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरी जो चीज है जी। जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि यदि हमारा घर गंदा रहता है तो धन नहीं टिकेगा। बहुत सीधी सी बात है। तो इसलिए घर को गंदा कभी नहीं छोड़ना है। और यदि घर में तिजोरी है तो तिजोरी की सफाई भी हर तीसरे चौथे दिन जरूर ही करनी है, नहीं तो धन कभी नहीं टिकेगा उस घर के अंदर जिस घर में जो तिजोरी है वह गंदी रहती है। तो एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जी। जो लोग सुबह सुबह घर में धूप को आने से रोकते हैं, उनके घर में भी धन की कमी रहती है। दरिद्र योग उनके घर में फलीभूत होता है और धन आएगा ही नहीं, आ भी गया तो फलेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। और जब आपको उसकी आवश्यकता होगी, जैसा आपने कहा, तो आपको धन नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान रखने की बातें हैं। एक और चीज मैं कहूंगा, जी। जिस घर में गाय का अनादर होता है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाय देखे नहीं और उसे वो हटा दे, रास्ते में रोके खड़ी है तो नहीं, उसे मारेंगे, घूसा मारते हुए निकलेंगे। तो जिस घर में गाय का अनादर होगा उस घर में भी धन नहीं टिकेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, घर के भीतर यदि कबूतर डेरा बना लेंगे तब भी घर में धन नहीं टिकेगा, दरिद्रता रहेगी, ऐसा जानिएगा। जी। गुरुजी, अब इसमें दो प्रकार के लोग आते हैं। एक तो हैं कि जिनके भाग्य में है धन और उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, एक है जिनके भाग्य में ही नहीं है। अब जिनके भाग्य में नहीं है वो भी इन सब चीजों का उतनी ही तरीके से ध्यान रखें, तो क्या उनके भाग्य में भी धन आने के चांसेस हैं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। धन योग नहीं होने पर भी धन की कमी इतनी नहीं गहराएगी, रहेगी तो है ही है कम, क्योंकि धन योग नहीं है। जी। तो धन योग तो पूरी तरह नहीं पैदा किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उतना धन, काम लायक धन कभी कम नहीं होगा, वो बना रहेगा। जी, ये तो आपने बहुत बेसिक सी चीजें बताई जिसको सही कर कर हम धन योग की प्राप्ति कर सकते हैं। जी ऐसा कोई उपाय भी होता है विशेष? हाँ, दो तीन उपाय हैं। जी। एक गिलास पानी लीजिए, हाँ हल्का जी। गुनगुना कर लीजिए, फिटकरी लीजिए, उसे धागे से बांध दीजिए और वो फिटकरी 2 या 3 बार उसमें घुमा के फिर उस जल से कुल्ला कर लीजिए। सोने से पहले कुल्ला जरूर करना है। और घर में जो चूल्हा है, रात में जब चूल्हा बंद करें आप, गैस का चूल्हा बंद करें या कोई भी चूल्हा बंद करें, तो उस पर दूध की छींटे मारकर फिर बंद करें। अतिथि को भोजन अवश्य दें, अतिथि को कभी भगाने का प्रयत्न ना करें। घर के बुजुर्गों का, बाहर के बुजुर्गों का, अतिथियों का स्वागत करें, किसी भी रूप में करना है वो स्वागत करें। अगर ये उपाय, ये तो बहुत साधारण उपाय है, ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो लाभ होगा। एक उपाय मैं जरूर उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा जो धन की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। लकड़ी लें, लकड़ी पर या तो मिट्टी का तेल डाल लें या पेट्रोल डाल लें या डीजल डाल लें, जैसे भी है, लकड़ी को जला लें। लकड़ी को जला के उसका कोयला बना लें और वो जो कोयला बनेगा उसको छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा 21 दिन तक लगातार करें और ये उपाय शनिवार से शुरू करें, या ये भी कर सकते हैं कि 21 शनिवार ये उपाय रात को करें। ये उपाय होना रात में है, तो रात को ये उपाय करें, प्रभु की कृपा जरूर मिलेगी। अद्भुत। तो देखा आपने, चाहे राजयोग हो या फिर धन का योग हो, हम ही उसको खंडित करते हैं, हम ही ध्यान नहीं रखते। गुरुजी, अब क्या हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? बिल्कुल। गुरुजी, सौरभ जी का प्रश्न है। हम्म। 30 नवंबर। 30th। जी।
हम्म 1987, हम्म 4:30 AM, मवाना। बीएसएफ में हैं ये। घर में रिलेशंस ठीक नहीं रहते और घर में कोई काम करने वाले भी नहीं टिकते हैं। जी, आपका शनि और राहु दोनों बहुत खराब होने की वजह से ऐसा होता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएंगी, और आप जैसे जैसे एज की तरफ बढ़ेंगे ये प्रॉब्लम्स और भी तेजी से बढ़ेंगी। तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, घर के लोगों को कहिए कि वो लोहे का छल्ला जो बीच में से कटा हुआ हो शनिवार को मध्यमा में धारण करें। सब लोग धारण कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो तैयार हो जाए वो तो धारण कर ही ले। दूसरी चीज ये है कि जो घर में पोछा लगाने का पानी है उसमें थोड़ा सा ग्वार्क डाल दें। गांव में रहते हैं, मवाना में रहते हैं, तो मवाना में तो कोई कमी है नहीं गौशालाओं की, बड़े आराम से वो मिल जाएगा, और उससे पोछा ये प्रतिदिन किया करें। तीसरी बात कि कोई भी अतिथि आए तो उसे आते के साथ गुड़ और जल अवश्य दे। कोई भी अतिथि बिना कुछ खाए पिए घर से नहीं जाया करे, ठीक। और वाणी दोष प्रखर है इनमें भी और घर के बाकी लोगों में भी, तो कोशिश करें कि अच्छी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ऐसी वाणी इनको बोलनी चाहिए। सभी लोगों को ऐसी वाणी बोलने से ही लाभ होगा। जी गुरुजी, अगला प्रश्न। हम्म 3 नवंबर हम्म 1987, हम्म 10:32 PM, हाँ कोटा, राजस्थान। जी। संतान कब तक होगी? संतान का सीधे सीधे कोई योग नहीं बन रहा। अब क्या है, जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो करके देखिए, प्रभु कृपा जरूर होगी। एक तो आपने ओम नारायण नमो नमः का जप करना है दोनों लोगों ने। दूसरी चीज ये है, हरी मिर्च खाना एकदम छोड़ दीजिए दोनों लोग, लाल मिर्च खाना छोड़ दीजिए दोनों लोग, रात में दही चावल का प्रयोग करना दोनों लोग छोड़ दें, ये उपाय हो गया। और रोजाना सुबह सूर्य को जल देना शुरू कर दें, और जल देने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जप जरूर कर लें। बस ये इतने से उपाय करने से मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से चीज़ें ठीक होंगी, और कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी ज़रूर मिलेगी जिससे संतान बहुत जल्द हो। जी गुरुजी, अगला प्रश्न प्रियंका जी का है। 2 मार्च हाँ 1992, हाँ 8:30 AM, हाँ कालोंदा गांव, गौतम बुद्ध नगर। जी। बहुत बीमार रहती हैं, टीबी 2 बार हो चुका है, और इनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है, पर इनको बार बार सपने में दिखती हैं कि उनकी डेथ हो रही है। जी, उपाय कीजिए। उपाय क्या करना है, सराहने तांबे के बर्तन में जल डालकर सोए, और उसमें थोड़ी सी चीनी और अक्षत भी डाल दें, ठीक। उपाय नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम आधे घंटे तक करना है। उपाय नंबर 3, अंगूठे में जो बीच से कटा हुआ हो ऐसा चांदी का छल्ला सोमवार को धारण कर लीजिए। प्रभु कृपा से चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें इतने सारे अलग अलग तरीके बताए कि कैसे हम धन योग की प्राप्ति कर सकते हैं, और अगर वो रुक रहा है धन आना तो हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो क्या अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लें? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। जय भारता जय भारता